अब हम आपको यह बताएंगे कि हमारे देश में असली किसान कौन है। क्या पंजाब के किसानों को ही असली किसान माना जाएगा, या फिर जो बाकी राज्यों में दूसरी फसलें उगाने वाले किसान हैं, जो पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, दूसरी फसलों को उगाते हैं, क्या उन्हें भी किसान माना जाएगा या वो कोई और है? ये पूरा विश्लेषण आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आंदोलनकारी किसानों ने 21 फरवरी को यानी कल सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, और इन दो तस्वीरों ने अभी हरियाणा पुलिस को चिंता में डाल दिया है। इनमें एक तस्वीर में शंभू बॉर्डर पर पोकलेन मशीन आपको नजर आ रही है, जिसका इस्तेमाल सुरंग बनाने के लिए और सड़कों को खोदने के लिए होता है, और दूसरी तस्वीर में वहां की एक स्थानीय नदी के पास आंदोलनकारी किसानों ने मिट्टी से भरी हजारों बोरियां इकट्ठा करके रखनी शुरू कर दी हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हरियाणा पुलिस ने किसानों को सड़कों पर रोकने का प्रयास किया तो इसके बाद ये किसान इन मिट्टी की बोरियों को नदी में फेंककर नदी के पानी के ऊपर रास्ता बना लेंगे, और नदी के रास्ते उसके बाद दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। यानी इस बार किसान पूरी तैयारी के साथ हैं, और किसानों ने यह सोच के रखा है कि इस बार वो अगर पानी पर भी चलकर आना पड़े नदी के जरिए तो भी वो दिल्ली पहुंचकर रहेंगे, चाहे सड़कों को खोदना पड़े, चाहे सुरंग खोदनी पड़े, और या फिर नदियों का पानी सुखाना पड़े, इस बार वो दिल्ली आकर रहेंगे। जो पोकलैन मशीन है अब वो किसानों ने यहाँ मंगवा ली है, क्योंकि सामने की तरफ जो शंभू बॉर्डर है वहां पर हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। और 13 फरवरी को जिस तरीके से किसान जब दिल्ली जाने के लिए मूव कर रहे थे तो लगातार वहां से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो सड़कों पर कील गाड़ी गई है, जो सड़कों पर बकायदा लोहे के कटीले तार लगाए गए हैं रोकने के लिए, उनको हटाने के लिए इस पोकलैन मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। सीधे सीधे देखिए पोकलैन मशीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर तमाम नौजवान खड़े हैं। उसके अलावा जेसीबी मशीन है। देखो हम आपको घुमाकर ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बकायदा जो जेसीबी मशीन है यहाँ पर पहुंची हुई है। और ये जो अगर देखेंगे इन चीजों से जो सीमेंट की बैरिकेटिंग है उसको तोड़ा जाएगा, जो शंभू बॉर्डर पर लगाई गई है हरियाणा पुलिस के जरिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। कल किसानों ने शंभू बॉर्डर पे ये ऐलान कर दिया कि वो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई प्रपोजल को खारिज करते हैं, और इसीलिए कल 21 तारीख 11 बजे वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। लेकिन शंभू बॉर्डर पे फिलहाल जो स्थिति है, हरियाणा पुलिस किसी भी हालात में किसानों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ऐसे सिचुएशन में किसानों की तरफ से भी ये क्या अरेंजमेंट्स है कि वो किस तरीके से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो बैग्स है ये मिट्टी और बालू से भरे गए हैं। इन बैगों का इस्तेमाल करके जो पोर्शन नॉन मोटोरेबल है उसको मोटोरेबल बना के ये दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरामैन प्रदीप गुप्ता को ये दिखाने कहूंगी कि वो जो बॉर्डर में आप जो ब्रिज देख रहे हैं उसके ठीक नीचे एक नदी जा रही है, और उसी नदी पे ये जो सैंड बैग्स है, ये जो मिट्टी की ढेरे हैं, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके। तो इस समय अगर आप देखेंगे तो हर जगह मनमानी व्यवस्था चल रही है। पश्चिम बंगाल में एक अलग व्यवस्था चल रही है जो शाहजहां शेख की मदद करती है, उसे छुपने में मदद कर रही है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में एक अलग व्यवस्था चल रही है जहां अनिल मैसी खुलकर 8 वोटों को अवैध घोषित कर देते हैं। और अब यहां अगर आप देखेंगे तो किसानों की एक अलग व्यवस्था चल रही है। अब आप ये देखिए कि आंदोलनकारी किसानों ने मोदी सरकार का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया, और क्या सिर्फ पंजाब के किसानों को ही असली किसान माना जाना चाहिए। किसान 23 फसलों की खरीद पर एमएसपी की गारंटी देने की मांग कर रहे हैं, ये उनकी सबसे बड़ी मांग है। जबकि केंद्र सरकार ने केवल 5 फसलों की खरीद पर किसानों से 5 साल के लिए एक एमएसपी एग्रीमेंट करने का प्रस्ताव रखा था। और ये 5 फसलें कौन सी थीं, आपको भी जानना चाहिए। ये थी अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, मक्का और कपास। ये वो 5 फसलें हैं जिनका पंजाब में ज्यादा उत्पादन नहीं होता, और इसीलिए किसानों ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को एक धोखा बताया, क्योंकि उन्हें लगा कि इन फसलों पर एमएसपी मिलने से उन्हें कोई फायदा नहीं है। पंजाब में प्रमुख रूप से धान और अनाज की फसल उगाई जाती है, और पंजाब में लगभग 41 लाख हेक्टेयर की कृषि भूमि में से सिर्फ 33,000 हेक्टेयर जमीन पर ही अरहर की दाल, उड़द दाल और मसूर दाल के लिए बुआई होती है। और इसीलिए पंजाब के किसान कह रहे हैं कि जो फसल वो लोग ज्यादा उगाते नहीं हैं उस पर उन्हें सरकार से एमएसपी एग्रीमेंट करके क्या फायदा होगा।
और बात बिल्कुल सही भी है। अगर यह किसान आंदोलन पूरे भारत के किसानों का आंदोलन होता तो शायद केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को बाकी के किसान सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार कर लेते, लेकिन क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों का है और वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, बाकी के देश के किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसलिए सरकार का यह प्रस्ताव खारिज हो गया। भारत में 95% मसूर दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में होता है। 80% अरहर दाल का उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड में होता है। 75% उड़द दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में होता है। और इस हिसाब से देखें तो केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को जो प्रस्ताव दिया था उससे देश के इन राज्यों के किसानों का तो ज्यादा फायदा हो सकता था, लेकिन पंजाब के जो किसान खुद को पूरे देश का किसान बता रहे हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और इससे आप यह समझ सकते हैं कि यह आंदोलन पूरे देश के किसानों का नहीं बल्कि पंजाब के किसानों का है, जिसमें आंदोलनकारी किसान पंजाब के हिसाब से अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत कर रहे हैं। और इसीलिए आज एक बड़ा सवाल यह है कि जब यह आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों का है तो फिर ये किसान पंजाब सरकार की बजाय भारत सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं? ये चाहें तो अपनी पंजाब की सरकार से कह सकते हैं कि पंजाब की सरकार इनके लिए एक अलग कानून बना दे, क्योंकि ये जो मांग कर रहे हैं वो सिर्फ पंजाब तक ही सीमित है। इस मांग का बाकी के देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह कि पंजाब में बड़े पैमाने पर धान और गेहूं की फसल उगाई जाती है, जिसकी खरीद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई करता है, और यह खाद्य निगम भारत सरकार का होता है। यानी भारत सरकार ही अभी पंजाब के किसानों की ज्यादातर फसल एमएसपी पर खरीद रही है। इसलिए पंजाब के किसान केंद्र सरकार से ही इस पर गारंटी देने की मांग कर रहे हैं, पंजाब सरकार से नहीं कर रहे। हालांकि इसका एक दूसरा कारण यह भी है कि अगर आज पंजाब के किसान वहां की सरकार से एमएसपी पर राज्य के लिए कानून बनाने की मांग करते भी हैं तो पंजाब की सरकार शायद ऐसा कर नहीं पाएगी। इस समय पंजाब की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वहां की सरकार आंदोलन को तो अपना समर्थन दे सकती है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकती। पंजाब पर इस समय 3,24,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और इस भारी भरकम कर्ज की वजह से पंजाब की सरकार चाहकर भी एमएसपी की गारंटी पर कोई कानून नहीं बना सकती, जबकि उसके पास ऐसा करने की सारी संवैधानिक शक्तियां मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने पिछले ही साल एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए एक बिल तैयार किया था और पंजाब की सरकार भी चाहे तो वो भी राज्य की विधानसभा में इस पर कानून लाकर किसानों को एमएसपी की गारंटी दे सकती है। लेकिन अभी की स्थिति है कि पंजाब की सरकार के पास कानून बनाने के लिए तो संवैधानिक शक्तियां हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। और यही वजह है कि पंजाब सरकार अभी सिर्फ आंदोलनकारी किसानों को समर्थन दे रही है। और आप तो जानते ही हैं कि समर्थन में कोई लागत यानी कोई खर्च नहीं लगता, समर्थन देने में पैसा नहीं लगता। लेकिन जिस दिन पंजाब के किसानों ने वहां की सरकार से एमएसपी पर कानून मांग लिया तो पंजाब की सरकार भी इस आंदोलन से अपना हाथ वापस खींच लेगी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, कुछ आंकड़ों से आप समझिए। इस समय पंजाब की सरकार पर न सिर्फ लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है, बल्कि पंजाब की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ दशकों में बहुत खराब हुई है। वर्ष 2000 में पंजाब में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पंजाब 5वें स्थान पर था पूरे देश में, लेकिन आज पंजाब 18वें स्थान पर खिसक चुका है। जो गुजरात वर्ष 2000 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूरे देश में 12वें स्थान पर था, वो अब 8वें स्थान पर पहुंच चुका है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि गुजरात में पंजाब की तरह नए सुधारों का, आर्थिक सुधारों का विरोध नहीं हुआ और गुजरात के किसानों ने एमएसपी की बैसाखी पर खुद को निर्भर नहीं बनाया। और ये आंकड़े दिखाते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हम पंजाब के लोगों और वहां के किसान भाइयों की आर्थिक तरक्की चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा पैसा मिले, जिस पर अभी अंकुश लग गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब के किसानों की मांगें गलत भी नहीं है, क्योंकि वहां किसानों की आय में लगातार गिरावट आई है और इसका सबसे बड़ा कारण है फसलों की उत्पादकता न बढ़ना।